चैट बॉक्स में एक बच्चा कह रहा है, सर सुनो ना। ओ माय गॉड, इतना नालायक को इतना बड़ा सर क्यों लिख रहे हो? SIR होता है, ये 7-8 पीछे लिख दिया, क्या हुआ? सर रिजल्ट आने वाला है 25 तारीख को, आपको पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता 25 को रिजल्ट है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो पढ़ाता ही नहीं आपको नालायकों। मतलब पता है मुझे 25 को रिजल्ट आने वाला है, तो इतना घबरा क्यों रही हो? मतलब क्या लग रहा है? डर लग रहा है ना? तो मुझे भी डर लगता था भाई, जब मेरा CA फाइनल का रिजल्ट था, CA इंटर का था, तो रिजल्ट से पहले लगता क्या, डर ही तो लगता है ना। तो डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है डर लगना। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर ना पॉजिटिव भी लिया करो भाई। डर लग रहा है मतलब इंसान है भाई, हमारा दिल धड़क रहा है भाई, ऑब्वियस ही बात है, डर तो लगेगा ना। बट हाँ, जो वो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी वैरी कुछ भी नहीं की, ऐसे एग्जाम दिए थे, वो डर रहे हैं, वो तो नालायक बच्चे हैं। देखो वो तो फिर बिना बात के वो 2 महीने वेस्ट कर चुके हैं जी। मैं सही बता रहा हूँ। देखो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, चलो मैं 2 मिनट ना बच्चे को ज़्यादा डर लग रहा है, होता है सर। देखो रिजल्ट आने से पहले ना ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ऐसे 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 होता है कई बार, सही बता रहा हूँ सर, बहुत तेज़ धड़कता है। तो कोई बात नहीं, वो नेचुरल फीलिंग है भाई। अगर आप मुझसे पूछो कि सर रिजल्ट आने से पहले आपको क्या फील होता था, मुझे भी डर लगता था, और सब बच्चे को डर लगता है। जिसका रैंक आने वाला उसके दिमाग में भी ये है कि उसको भी डर लग रहा है भाई। ऐसा नहीं उसको श्योर है कि मेरा तो रैंक 1 आएगा, आंसर इज नो। उसको ये जरूर पता होता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट उसको फिर भी डर है कि नंबर कितने आएंगे। तो डर तो हर इंसान को लग रहा है जिसने बेस्ट तैयारी की है। देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं हर बार अपनी क्लास के अंदर भी आपको बोलता हूँ कि देखो बच्चे 2 कैटेगरी के होते हैं। आपका अब 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है ना, काफ़ी सारे बच्चों का जो भी कोचिंग ले रहे हैं उन्होंने शायद मे भी ग्रुप नंबर 1 दिया होगा, ठीक है ना, मतलब अलग अलग आपने मे भी ग्रुप दिए होंगे, आपका रिजल्ट शायद आने वाला होगा। तो जब 25 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा ना, देखो बच्चे 2 कैटेगरी के हैं। अब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना 25 तारीख को, आप में से काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करेंगे, सर पास हो गए, सर रैंक आ गया, सर क्लियर नहीं हुआ। अब मैं उन बच्चों की बात करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि देखो सब जानते हैं 90% बच्चे का एग्जाम जो है ना वो क्लियर नहीं होता भाई। 10-15% रिजल्ट आएगा, 90% या 85% बच्चे का क्लियर नहीं होगा, वो हम सब जानते हैं। अब जिन बच्चों का क्लियर नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ अपने आप से आप एक क्वेश्चन पूछना, आज ही क्वेश्चन पूछना, आज रिजल्ट आना 4 दिन के बाद, बट आज एक बार क्वेश्चन पूछना, क्या आपने 100% अपना बेस्ट दिया था? क्वेश्चन मार्क। नहीं, बेकार की बातें नहीं सर, क्या आपने 100% अपना बेस्ट दिया था? क्या ये लाइफ का आपका सबसे बेस्ट शॉट था? मतलब जो आपने इस बार के एग्जाम दिए, क्या वो लाइफ का सबसे बेस्ट तरीका था? मतलब इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आंसर आ रहा है यस, तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ 100% आप पास हो। रिजल्ट चाहे मत देखना, आपको आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ किसी से ना रिजल्ट पूछ भी लेना कि भाई तू मेरा रिजल्ट बता दे, तू मेरा रिजल्ट बता, वो आपको पास ही बोलेगा, क्योंकि आपने 100% बेस्ट दिया। आपका दिल ये बात गवाही दे रहा है ना कि आपने 100% बेस्ट दिया। आप टेंशन बिल्कुल मत, तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आप पास हो जाए। बट अगर कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने बेस्ट ही नहीं दिया भाई, हमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था, हम ये चैप्टर छोड़ के गए थे, हमने सिलेक्टिव बेस यूज किया था, हमने ये टॉपिक छोड़ा था, हमें यही नहीं पता ये हमारे सिलेबस में भी था, हमने वो टॉपिक कर लिए जो सिलेबस में नहीं थे, वो टॉपिक नहीं किए जो सिलेबस के अंदर थे। तो अगर ऐसी ऐसी बातें हैं तो फिर डरने की बात क्या है? फिर तो हम अपना रिजल्ट खुद क्रिएट करके आ चुके हैं ना, बस फिर तो देखने वाली बात है। फिर आपने टाइम अगर वेस्ट किया 2 महीने, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो आपको मैं साफ सुथरी बात बोलूंगा, मे भी कई बच्चों को ये बात बुरी लग रही होगी, सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, बट वो रियलिटी है ना भाई। जब हमें पता है कि हमने अपना बेस्ट ही नहीं दिया भाई, 100% हम बेस्ट दे ही नहीं पा रहे, तो फिर हमें डर किस चीज़ का लग रहा है? फिर तो जो रिजल्ट हमारे सामने होगा एक्सेप्टेड है, अगर पास हो गए तो चमत्कार है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि चल बेटे कोई बात नहीं, अगली बार कल्याण, मतलब अगली बार तो खुद पढ़ लियो, इस बार मैं चमत्कार कर रहा हूँ। बट चमत्कार लाइफ में बहुत कम होते हैं। ऐसे चमत्कार ना लाइफ में तभी होते हैं कि अगर आपने कुछ तैयारी की हो, अगर आपने कुछ भी तैयारी ना की हो, या काफ़ी कुछ आप छोड़ के गए हो, आपने सिलेबस सही ढंग से पढ़ा ही ना हो, प्रैक्टिस आपने सही ढंग से ना की हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके गए हो, और फिर हम उम्मीद लगा के चले कि हम पास हो जाएंगे, वो तो उम्मीद ही गलत है ना। फिर तो वो खुद ही दिल तोड़ने वाली बात है, सिंपल सी बात है। तो पहली बात, अगर उस दिन रिजल्ट आएगा, अगर आपका रैंक आते हैं, आप पास होते हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चा पास होना चाहिए, हर एक बच्चे को प्राउड फील होना चाहिए, हर एक के बच्चे को पेरेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। तो जो बच्चे उस दिन क्लियर नहीं होंगे ना, तो पहली बात ये मत सोचना कि आप जिंदगी से कुछ हार गए, आप जिंदगी हार गए। मैंने आपको पहले भी कहा, CS इज नॉट ए लाइफ, CS इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अगर 1% आपका क्लियर नहीं होता ना, आपने उस टाइम मिस्टेक लिखनी है कि क्या मुझसे गलतियां हुई थी। और देखो सिंपल सी बात है, कई बार हम क्लियर नहीं होते ना, तो लोगों की उम्मीद हमसे टूट जाती है। फिर लोग पता क्या बोलते हैं, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, अरे इसके बस का ना है, इसको पता नहीं कहाँ से CS में डाल दिया, हम तो आपको पहले ही कहते हैं। जब लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं तो हम फ्री माइंड से काम करते हैं, और अगर फ्री माइंड से काम करते हैं, अगले अटेम्प्ट के अंदर रिजल्ट हमारा 100% बढ़िया है, क्योंकि प्रेशर दिमाग से हट गया ना। और कई बार प्रेशर जो है वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आता है। तो प्रेशर 2 तरह के काम करवाता है सर, प्रेशर पॉजिटिव रिजल्ट भी लेके आता है, प्रेशर नेगेटिव रिजल्ट भी लेके आता है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर बाई चांस क्लियर नहीं हो रहा तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी बस। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोलता हूं सर, कि अगर आपने अपना 100% बेस्ट नहीं दिया, आप खुद जानते हो कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट नहीं था, तो हम हारे थोड़े हैं, हम तो सीख रहे हैं भाई। हारने का मतलब क्या होता है, सर मेरे पास जो था ना मैंने पूरा दे दिया था, सर मैंने 14 घंटे पढ़ाई की थी, 100% सिलेबस कंप्लीट किया था, 5 बार रिवीजन की थी, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे वैसे मैंने सब कुछ किया, उसके बाद मैं फेल हो गया, फिर मैं कहूंगा कि आप हार गए। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आपको मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने 100% सब कुछ किया होगा और वो बच्चा फेल हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होगी, और वो उस कमी को पहचानना है मुझे, उस कमी को हमें जरूर पहचाना है। हमें डीमोटिवेट नहीं होना यार, अगर बाई चांस क्लियर नहीं होते हमें डीमोटिवेट नहीं होना, हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना।
हमें हिम्मत बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है हिम्मत हारने का सर, क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं बस। तो 2-3 महीने बचे हैं, हिम्मत हारनी नहीं। और अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। हाँ, अगर सीएसई बन गए फिर तो भाई साहब नाचने वाली बात है, ढोल मंगवा लो, मैं तो कह रहा हूँ। बट अगर मान लो एक आधा ग्रुप क्लियर होता तो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई साहब दिसंबर में दूसरा ग्रुप भी देना, वो भी मुझे क्लियर करना है। 1-2 दिन की मस्ती होती है, फिर अपना ट्रैक पे आ जाना चाहिए। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं तो आपको आज भी बोलूंगा, रिजल्ट अपना जरूर शेयर करना। जो बच्चे कह रहे हैं सर सुनो ना, तो सुना देना मुझे रिजल्ट, क्योंकि मुझे पता पास हो जाओगे अगर आपने सही ढंग से मेहनत की है। ठीक है, तो नंबर मेरा आपके पास सही है। मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी अब डाल दूंगा, क्योंकि आपने जो बात बोली है सर सुनो ना, तो यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैं सुना दूं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपका नंबर वैसे मैंने आपको दिया हुआ है बट फिर भी एक बार दे रहा हूँ, 9643036663। आपने इस नंबर पे अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है, चाहे पास हो, चाहे रैंक हो, चाहे फेल हो। सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा आपके फेल होने की, पास होने की जिम्मेदारी आपकी, वो क्रेडिट आपका है, वो आपकी मेहनत है। बट जिस बच्चे के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, हम प्रॉपर कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे हमें क्लियर कैसे करना है। मतलब उनका हाथ मैं नहीं छोड़ सकता, बट उनको खुद भी हाथ नहीं छोड़ना ना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, वो खुद ही हार जाता है कि सर मैं ही हार गया। और अगर आप खुद हार गए ना, तो फिर आपको जितवा कोई नहीं सकता जी। मैं सही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, आपकी नज़रों में आप नहीं हारने चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया कह दे कि आप हार चुके हो, पूरी दुनिया कह दे कि तेरे बस का नहीं है, बट आप अपने आप से नहीं कहेंगे कि मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन आपने कह दिया कि मुझसे नहीं हो सकता, उस दिन आप हार चुके हो, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं। तो अगर बाई चांस 1% पे अगर रिजल्ट क्लियर नहीं होता ना मेरे बच्चे, हिम्मत नहीं हारनी, बाउंस बैक करना है, आग लगा देनी। मैं सही बता रहा हूँ सर, आग लगा देनी है, चाहे होगा आधे घंटे का रोना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बट फिर हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। दिसंबर में एग्जाम निकालने और आपका भाई आपके साथ खड़ा है जी। तो आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आपकी सफलता का क्रेडिट 100% आपका है, चाहे आप मुझे याद मत करना, वो आपकी मतलब मेरा एक सौभाग्य होगा कि अगर आप मुझे याद करोगे, रिजल्ट अपना शेयर करोगे मेरे साथ। ठीक है, बट अगर आपका पास नहीं हुआ फिर मुझे जरूर याद करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की जहां आपने पहुंचना है। मैं तो इतना कर सकता हूं सर, अगर आपने मुझे कभी बड़ा भाई माना है ना, तो हिम्मत मत हारना यार, क्योंकि हिम्मत अगर हार गए ना, खुद अगर हिम्मत हार गए, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी। और डरने वाली बात नहीं है, डर लगता है, ऑब्वियस ही बात है, डर लगता है, डर तो लगेगा ही ना। कोई हम ये थोड़ा भगवान है कि हमारे पास भगवान ने इतना दिल दिया है, तो दिल तो धड़केगा ना। और कई बार ज़्यादा तेज धड़कता है, कई बार दुख 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 ऐसे धड़क रहा होता है, तो घबराना नहीं है, सब बढ़िया होगा। ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो फल तो तैयार हो चुका है, बस वो तो 25 तारीख को 11 बजे और 2 बजे जब वेबसाइट खोलेंगे, रिजल्ट बन चुका है, पास फेल यहाँ पे लिखा है, नंबर सबके लिखे जा चुके हैं। तो सिर्फ हमें फल देखना है जो हमने कर्म किए थे 2 महीने पहले। तो अगर आपने 2 महीने पहले कर्म अच्छे किए थे तो फल भी बहुत बढ़िया आ चुका है। और अगर 2 महीने पहले अपने कर्म अच्छे किए ही नहीं थे तो फल की उम्मीद करना फिर तो वो बेकार की बात है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कर्म फल भोगना पड़ता है। जो कर्म आपने किए हैं उसी का फल आपको मिलेगा, जो कर्म आपने किए ही नहीं है। तो अगर कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, ये तो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जिन बच्चों को पता है कि मैंने अपना बेस्ट ही नहीं दिया, तो वो हेलो डरना नहीं है उनको। वो डर क्यों रहे हैं, वो नहीं, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों डर रहे हैं। अगर बेस्ट नहीं दिया तो आपने, आपका दिल कहता है कि आपने बेस्ट नहीं दिया, तो आप मत डरो। आप तो भाई साहब तैयारी स्टार्ट कर दो, मतलब सिंपल सी बात है, तैयारी स्टार्ट करो। सर मुझे अब की बार गलती नहीं करनी, इस बार गलती हो गई, मैं इस बार गलती नहीं करूंगा। हाँ, जिनका दिल कहता है कि मैंने पूरा बेस्ट दिया, भाई ये मेरी लाइफ का बेस्ट शॉट है, तो फिर वो डरने की टेंशन मत लें, आप पास हो, आप 100% पास हो। आप बस ये खुशी का इंतजार करो, अब नंबर देखने के, नंबर कितने आएंगे। ठीक है ना, सिर्फ नंबर देखने हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा हिम्मत नहीं हारेगा। ठीक है, और ये नेचुरल फीलिंग है, डर लगना, घबराहट होना, हार्ट बीट तेज होना, बट हाँ नींद नहीं खराब करनी है अपनी। एक सिंपल डे मान के चलो कि हाँ भाई 25 तारीख एक नॉर्मल दिन की तरह, वो बात अलग है, उस दिन दुनिया हमारी चेंज होगी। अगर पास हो गए तो हम अगले दिन मतलब सेम डे सीएस बन जाएंगे, एक दिन पहले हम कुछ और थे, उस दिन कुछ और हो गए। अगर बाई चांस फेल हो गए तो हम लाइफ में फेल नहीं हुए, हम अपनी गलती से सीखेंगे और उसको सीखने के बाद उसको सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे अगले अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है ना। तो सफलता त्याग मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, सफलता सेक्रीफाइस मांगती है। जो सेक्रीफाइस देने को तैयार है तो उसके रिजल्ट 100% आते हैं। ठीक है जी। तो हिम्मत तो नहीं हारोगे ना, सिंपल सी बात है। हिम्मत हारने का मतलब फेल, मतलब हारने का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया फिर मैं फेल हो गया। और अगर मुझे पता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो हम उससे सीखेंगे कि हमसे गलती क्या हुई, वो गलती हमने अगली बार नहीं करनी, हम जीत जाएंगे। ठीक है जी। और एक लाइन कहते हैं ना, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। बस सिंपल सी बात है, अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। हमने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा।
तो अपने शेयर जरूर करना अपना रिजल्ट इस नंबर के ऊपर जैसा आपका रिजल्ट आएगा। उम्मीद करूंगा बेस्ट होगा आप सभी का रिजल्ट, और उस दिन हम बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। और जिन लोगों के घरों में खुशियां नहीं आएंगी, जिनके बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, हमेशा ध्यान देना कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता कि आप कर सकते हो। अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं बेस्ट दिलवाऊंगा और आपके एग्जाम क्लियर करवाऊंगा जी, ठीक है ना। बस आप अपनी नजरों से मत हारना, आप खुद डिमोटिवेट मत होना, बाकी मेरी गारंटी है मैं आपके ऊपर जान लगा दूंगा जी, ठीक है जी। चलो जी अब आगे बढ़े, ठीक है ठीक है सर आगे बढ़े अब। हाँ हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, आपको याद हो हम रूल नंबर 36(4) देख रहे थे, याद है हैं? चलो आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।